आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम कृष्ण पक्ष मास की विजय एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। आप सभी श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसको और इसकी विधि क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सदा विजय मिलती है और जो नए पुराने जो पाप होते हैं वो भी कट जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। किसका व्रत कैसे किया जाता है और विधान क्या है। प्राचीन तथा नए पापों का, उससे ब्रह्मा जी बोले, इससे प्राचीन और नए पापों का नाश होता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनको एक कहानी सुनाई। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वो श्री लक्ष्मण जी के साथ जानकी की सहित पंचवटी में निवास करने लगे। तो इस जगह रावण ने श्री सीता जी को हरण किया। इस दुखद समाचार को सुनकर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और सुग्रीव से मित्रता होने के बाद बाली का वध किया। बाली का वध करने के बाद हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका में गए और लंका में जाने का उनकी मित्रता वहां पर उनके भाई रावण का भाई विभीषण से हुई। और जब रावण का भाई विभीषण लौटकर भगवान श्री राम जी के पास आए तो उसने पूरी लंका पर चढ़ाई करने की पूरी योजना बनाई। तो भालों की सेना सहित लंका का प्रस्थान करने लगे। तब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए और उसको पार कैसे करें, उनके मन में आया कि हम समुद्र को पार कैसे करें। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तो श्री लक्ष्मण जी बोले, श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकलादब्बे नाम के मुनि रहते हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तो लक्ष्मण जी के वचनों को सुन भगवान श्री रामचंद्र बकलादब्बे ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। और मुनि ने उनसे पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं और कहाँ से आए हैं। तो भगवान राम बोले कि मैं दशरथ का पुत्र श्री राम और अयोध्या से आया हूँ और मेरी पत्नी का हरण हो गया और रावण ने हरण किया और मुझे समुद्र पार करने के लिए कोई उपाय आप बताइए। तो मर से मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतते लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर मुझे समुद्र का पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तो बकलादब्बे इसी बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी में व्रत करने से तुम समुद्र को पार अवश्य करोगे और तुम्हारी विजय होगी। तो श्री राम जी, इस व्रत की विधि है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावे, उस घड़े को जल से भरकर उस पंच पल्लव रखकर वेदिका तथा स्थापित करें। घड़े के नीचे स्तंजा 7 तरह के अनाज होना जरूरी है और ऊपर जौ रखे होना चाहिए। उस जौ को वो श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा होना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद निर्वृत होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी तरह बैठ कर रहकर जागरण करें। और द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारी विजय प्राप्त होगी और आप लंका पर चढ़ाई करोगे और अपनी पत्नी को वापस लेकर आओगे। अतः राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि अनुसार पूरा करता है, वो सुनता या सुनाता है, उसका कल्याण होता है। तो ये बहुत ही प्यारी कथा आप सभी ने श्रवण करी। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।